नमस्ते। टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी के उन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये एक ऐसी मास्टर क्लास होने वाली है जिसके बाद ये सारे सिद्धांत आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की ये लाइन सिर्फ एक मज़ेदार हुक नहीं है, ये आज का हमारा वादा है। हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की दुनिया में हम सब कई भाषाएं बोलते और सुनते हैं। इसी वजह से दो चीजें हमारी बातचीत में लगातार होती रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे मॉडर्न और एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट से, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर इनमें एक बहुत ही आसान सा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। कोड स्विचिंग का मतलब है पूरी लेन ही बदल लेना, मतलब हिंदी में बात करते करते अचानक पूरी तरह से इंग्लिश में बात करने लगना। वहीं कोड मिक्सिंग का मतलब है एक ही सेंटेंस में दो भाषाओं के शब्दों को मिला देना। अब देखिए, थ्योरी से बेहतर होता है एक असली दुनिया का उदाहरण। एक इवेंट का नाम रखा गया, द लल्लन टॉप अड्डा। यहाँ क्या हुआ? इंग्लिश का फ्रेज द लल्लन टॉप और हिंदी का शब्द अड्डा, दोनों को मिला दिया गया। बस यही तो है कोड मिक्सिंग, और ये हम हर रोज करते हैं। तो ये तो हुई बात कि भाषाएं आपस में मिलती कैसे हैं, लेकिन एक कदम पीछे चलते हैं। ये भाषाएं हम तक पहुंचती कैसे हैं? असल में भाषा को सीखने के दो मेन रास्ते हैं। पहला है अर्जन यानी एक्विजिशन, और दूसरा है अधिगम यानी लर्निंग। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है चलना सीखना और डांस सीखने के बीच का फर्क। अर्जन मतलब एक्विजिशन, ये बिल्कुल चलना सीखने जैसा है, अपने आप हो जाता है ना? बच्चा अपने घर में अपने माहौल में मातृभाषा को बस सुन सुनकर ही सीख लेता है, कोई रूल बुक नहीं होती। और दूसरी तरफ है अधिगम यानी लर्निंग। ये एक डांस क्लास जाने जैसा है, जहां पूरी मेहनत और ध्यान से नियम, ग्रामर और स्टेप्स सीखे जाते हैं। ये एक चेतन कोशिश है। कभी सोचा है कि छोटे छोटे बच्चे इतनी आसानी से, मतलब एकदम जादू की तरह भाषा कैसे सीख लेते हैं? अब हम एक ऐसी थ्योरी को समझेंगे जिसने इस सवाल का एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया, और वो थ्योरी है नोम चॉम्स्की की। चॉम्स्की ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने इसे नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या शॉर्ट में LAD। अब एक बात साफ करने, ये कोई दिमाग में लगी हुई चिप नहीं है। ये एक तरह का, कह सकते हैं, दिमागी सॉफ्टवेयर है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम सब में भाषा सीखने के लिए पहले से ही मौजूद होता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, हम सब में भाषा सीखने की पैदाइशी काबिलियत होती है। दूसरा, हमारा LAD एक एंटीना की तरह काम करता है जो अपने आसपास के माहौल से भाषा को सोखता जाता है। और तीसरा स्टेप, जो सबसे कमाल का है, हमारे दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर पहले से मौजूद है। इसी वजह से बच्चे सिर्फ सुने हुए वाक्यों की नकल नहीं करते, बल्कि बिल्कुल नए और सही वाक्य खुद बना लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमने समझा कि हम भाषा कैसे सीखते हैं, पर अब एक और गहरा सवाल, क्या भाषा सिर्फ हमारे विचारों को बताती है या असल में उन्हें बनाती भी है? यहीं पर सामने आती है सैपियर-वॉर्फ की बड़ी दिलचस्प परिकल्पना। एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या भाषा बस एक टूल है, एक माइक की तरह जिसे हम अपने मन की बात बाहर भेजते हैं? ये परिकल्पना इसी आम सोच को चुनौती देती है और कहती है कि भाई, भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, वो तो हमारे विचारों की आर्किटेक्ट है, उन्हें बनाने वाली है। इस परिकल्पना का जो सार है वो ये है कि हमारी मातृभाषा एक चश्मे की तरह काम करती है, और ये चश्मा सिर्फ हमें दुनिया दिखाता नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि दुनिया हमें कैसी दिखेगी। मतलब भाषा सिर्फ सच्चाई को बताती नहीं है, बल्कि हमारे लिए सच्चाई का निर्माण करती है। तो इन सारी बड़ी बड़ी थ्योरीज का क्लासरूम में क्या काम? एक टीचर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक टीचर के तौर पर क्या बातें गांठ बांध लेनी है? पहली बात, चॉम्स्की को याद रखिए और बच्चों की पैदाइशी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। दूसरी, क्लास में बातचीत से भरा एक जिंदा दिल माहौल बनाइए जहां भाषा को फलने फूलने का मौका मिले।
तीसरी बात, मातृभाषा को हमेशा एक मजबूत नींव की तरह देखिए, जिस पर दूसरी भाषाओं की इमारत खड़ी हो सके। और आखिर में ये याद रखिए कि जब हम भाषा सिखा रहे होते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सिखा रहे, हम दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे रहे हैं। और हम अपनी बात को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। अगर भाषा सच में दुनिया को देखने का वो लेंस है, तो एक शिक्षक होने के नाते ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि अपने बच्चों को कौन सी दुनिया दिखानी है। ये